Hello students, welcome to StuOn. I am Kanhaiya Singh, an engineering graduate, and I have been teaching physics for more than 10 years. Let's start today's topic. Let's start, okay? ये लेक्चर लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। और इसमें हम मेनली जो क्वेश्चंस जेईई नीट में पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को हमने लिया है मॉड्यूलेशन और एक दो फॉर्मूले और एक दो इक्वेशंस, नहीं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा ये। तो हमने देखा था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेट करते हैं उसमें वेरियस ब्लॉक्स होते हैं, नहीं हमें ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, तीन कंपोनेंट मेनली होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। हमारे लेवल पे तो तीन ही हैं, और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है जो रियल में होता है वो तो बहुत ही एडवांस होता है। हम तो बस बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें ना हमारे लेवल पे जो है। तो मॉड्यूलेशन हमने काफ़ी टर्म सीखा था, क्या ट्रांसड्यूसर, एटेन्यूएशन, ऑल दैट। अब हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नहीं कम्युनिकेशन में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, नहीं तो देखो, जैसे एक ये मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन में करते क्या है पहले वो मैं बताऊंगा, फिर क्यों करते हैं पहले वो हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज कि कोई हमारे पास खाली पेज है, ऐसे मॉड्यूलेशन, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, नहीं मैसेज सिग्नल है, या जो हमारा बेसबैंड सिग्नल है जिसको हम भेजना चाहते हैं, या आप यूँ कहें कि जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, नहीं सबके नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर मैं कहूँ कि हमारा मैसेज सिग्नल, ये बताना बहुत ज़रूरी है, मैसेज सिग्नल, या मैं ये कहूँ कि इंफॉर्मेशन सिग्नल जिसको हमें भेजना है, जिसको हमें कम्युनिकेट करना है। जैसे हमारा मान लो कोई ऑडियो क्लिप है, या कोई वीडियो क्लिप है, या कोई फुटेज है, या कोई रिटन मटेरियल है, टेक्स्ट है, तो हम भेजने के लिए ये हमारा मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल हो गया। उसको हम इलेक्ट्रिकल पल्स वगैरह में जनरेट करेंगे ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, तो इसी को हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलते हैं। या जैसे मैंने कल बताया था एक और वर्ड यूज करते हैं, बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल ना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यही सारी चीजें है इसमें, बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, नहीं बेस बैंड सिग्नल हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको हमें कम्युनिकेट करना है लॉन्ग डिस्टेंस या जहां भी हमें भेजना है। तो हम क्या करेंगे, बेस बैंड सिग्नल को हम ट्रांसमीटर को देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो बेसबैंड सिग्नल होता है हमारा, या जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, वो जनरली लो फ्रीक्वेंसी का होता है, और उसको दूर डिस्टेंट जगहों पे ट्रांसमिट करने में एनर्जी की प्रॉब्लम आती है, और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती है, नहीं और तीसरा प्रॉब्लम आता है जो हमारा शेप है अर्थ का जो शेप है, मान लो आप यहां से अमेरिका भेजना चाह रहे हो कोई सिग्नल, नहीं तो कर्वेचर जो है हमारा अर्थ सरफेस, जो कर्वेचर है इस तरह से सोचो कि मान लो एक ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह का हमारा अर्थ सरफेस है, यहां से हम कोई सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, यहां पे कैसे जाएगा ये, ऐसे तो जाएगा नहीं, ये तो ऑलमोस्ट। तो इन सारी वजहों से हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। और मॉड्यूलेशन में हम करते क्या है, एग्जैक्टली करते क्या है हम, या होता क्या है मॉड्यूलेशन, तो सिंपली मॉड्यूलेशन जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, जिसको हम कोई हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखते हैं, हम खुद ही चुनते हैं उसको, हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ हम अपने मैसेज सिग्नल को, बेसबैंड सिग्नल को अटैच कर देते हैं, नहीं एक तरह से हम मिला देते हैं, और
जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कुछ पैरामीटर को, जैसे कैरियर वेव के कुछ पैरामीटर को, पैरामीटर क्या है मैं अभी बताऊंगा, जो हमारा सिग्नल है उसके साथ अटैच करते हैं, मिला देते हैं, और हम फिर उसको दूर डिस्टेंट जगहों पे प्रोपेगेट कर देते हैं। तो ये जो मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग ऑफ वेव्स या मिक्सिंग ऑफ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज, इसी को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन इज सिंपली अपने मैसेज सिग्नल के इंफॉर्मेशन को कैरियर वेव में, या कोई दूसरा सिग्नल है या कोई दूसरा साइनोसॉइडल वेव है हाई फ्रीक्वेंसी का, उसके साथ अटैच कर देते हैं, जिससे कि जो कम्युनिकेट करने में, मैसेज को ट्रांसमिट करने में जो प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाए। तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि ये मॉड्यूलेशन होता क्या है। एग्जैक्ट डिफिनीशन अगर आपको जानना है, अगर आपको एग्जैक्ट डिफिनीशन चाहिए, तो देखिए मॉड्यूलेशन क्या है। इट्स अ प्रोसेस बाय विच एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल, ये वर्ड यूज करते हैं। तो आपको इससे पता होना चाहिए कि बेसबैंड सिग्नल क्या है। मैसेज सिग्नल ही हमारा बेसबैंड सिग्नल इज माउंटेड ऑन टू अनदर सिग्नल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज कैरियर सिग्नल। एक कैरियर सिग्नल होगा हाई फ्रीक्वेंसी का, और हमारा जो बेसबैंड सिग्नल है उसको हम उसके साथ अटैच कर देते हैं या माउंट कर देते हैं, या यू कैन से मॉड्यूलेट कर देते हैं, जिससे जो हमारा मैसेज वेव है या मैसेज सिग्नल है उसको हम आसानी से भेज सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप खुद से बुक पढ़ोगे तो आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो आप समझ गए कि ये कुछ मिक्सिंग ऑफ वेव्स है, नहीं, जिससे हम अपने मैसेज सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ अटैच कर देते हैं, माउंट कर देते हैं, और फिर हम उसको प्रोपेगेट करते हैं। तो ये अटैचमेंट या माउंटिंग को नहीं हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो इट इज डिफाइंड एज, अब एग्जैक्टली आप ये भी लिख सकते हो, मान लो आपको डिफिनीशन लिखना है, तो यू कैन से इट इज डिफाइंड एज द वे बाय विच एज द इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ carrier wave is varied in accordance with baseband signal। नहीं, एग्जैक्ट हम पूरा इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, उसको डिराइव करेंगे, वो सारी चीज़ हम करेंगे। बट उससे पहले हम ये समझना हमें इम्पोर्टेंट है कि मॉड्यूलेशन में हम कर क्या रहे हैं। मॉड्यूलेशन में हमारा बेसबैंड सिग्नल है, उसकी दूर तक प्रोपगेट करने में वो कैपेबल नहीं है, उसकी लो फ्रिक्वेंसी है, और फिर एनर्जी का इशू है ना, फिर हमारे अर्थ के सरफेस का इशू है, शेप का इशू है। इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉड्यूलेशन में एक कैरियर वेव हम लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और मैसेज सिग्नल को उस पर अटैच कर देते हैं, और फिर हम एक मॉड्यूलेटेड वेव जिसको बोलते हैं उसको हम प्रोपगेट करते हैं। ये मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए जैसे व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। बहुत तरह का सोचो, अब तुम आप एज्यूम कीजिए कि बहुत, जैसे एक जगह पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग बात कर, एक्चुअली जो हम ठीक है, जैसे हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है वो जनरली लो फ्रीक्वेंसी का होता है, नहीं, हम ऑडियो भेजना चाहते हैं, वीडियो भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उसकी। मान लो जैसे एक जगह पे बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो जो बेसबैंड सिग्नल है ना वो इंटरफेरेंस होता है, उसमें मिक्सिंग हो जाता है, नॉइज हो जाता है, नहीं। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम मैसेज को माउंट कर देते हैं, और अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होता है तो इंटरफेरेंस कम हो जाता है। जैसे मान लो कोई सिग्नल है, मान लो 30 to 40 मेगाहर्ट्ज, और कोई दूसरा सिग्नल है 100 to 150 मेगाहर्ट्ज, तो इन दोनों में इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर पास पास रहेंगे,
मान लो 10 to 15 किलो हर्ट्ज है और 20 to 15 किलो हर्ट्ज, 20 to 30 किलो हर्ट्ज है, तो इनमें इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो हम ये डिफरेंस करने के लिए, जैसे मान लो कोई सिग्नल है हमारा 10 किलो हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज, और दूसरा एक सिग्नल है 20 किलो हर्ट्ज टू 35 किलो हर्ट्ज, तो ये पास बेसबैंड है। देखिए इनका बैंडविड्थ पास में है, तो इनमें इंटरफेरेंस के चांसेज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको माउंट कर देते हैं, और इसको भी हाई फ्रीक्वेंसी पे माउंट कर देते हैं, तो ये बैंडविड्थ का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंटरफेरेंस का चांस खत्म हो जाता है। एक तो पहली मेन वजह ये है जिसकी वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं ना, इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। ये इतना मोटा मोटी आपको याद रखना है कि जैसे आपसे पूछा कि मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है या क्यों हम करते हैं, तो एक रीजन में, बहुत सारे रीजन में से एक रीजन तो ये है कि इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है, नहीं इंटरफेरेंस नहीं होता है बहुत सारे सिग्नल्स का, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है, टू डेजिग्नेट एंटीनाज ऑफ प्रैक्टिकल साइज। हाँ, अब इस पे हम बात करेंगे, एक्चुअली जो मैसेज हम भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं, उसके लिए हमें एंटीना की जरूरत होती है या एरियल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एंटीना या एरियल की, एंटीना और एरियल, एंटीना या एरियल की हमें जरूरत पड़ती है, ट्रांसमिट करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी, नहीं एंटीना और एरियल की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि सोचो, सपोज करो कि हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल है, मान फ्रीक्वेंसी है हमारे मैसेज की, इंटरफेरेंस से नॉइज होगा ना, आप क्लियरली अपने मैसेज को नहीं सुन पाएंगे, नहीं इंटरफेरेंस तो आपने पढ़ा भी होगा वेव वगैरह में, क्या होता है उससे। अब दूसरा क्या है कि अगर हम मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तो जो एंटीना होते हैं, एंटीना आपको पता है कि ट्रांसमिट भी करने के लिए जरूरी है और रिसीव भी करने के लिए जरूरी है, और थियोरेटिकली आपके लेवल में तो ये ज्यादा नहीं है, प्रॉपर रिसीविंग के लिए, प्रॉपर रिसीव के लिए कोई सिग्नल प्रॉपर रिसीव करे एंटीना, इसके लिए जो एंटीना की साइज है ना, साइज जो एंटीना की है वो उस सिग्नल के वेवलेंथ के कंपेरेबल होनी चाहिए। मान लो हमने कोई मैसेज भेजा 10 किलो हर्ट्ज का, नहीं तो इसके ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो वेवलेंथ है, उसके कंपेरेबल एंटीना चाहिए आपको। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, हम समझ गए। अब मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला तो मैंने बता दिया कि जो इंटरफेरेंस वगैरह से बचते हैं हम मॉड्यूलेट करके। दूसरा मेन वजह यह है कि जैसा आपको पता है या मैंने बताया भी था कि मैसेज को रिसीव करने के लिए प्रॉपर रिसीवर की जरूरत होती है। ब्लॉक में मैंने बताया भी था, जो कम्युनिकेशन का ब्लॉक था, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर में एंटीना होता है और डीमॉड्यूलेटर होता है, वो सब हम देखेंगे अभी। तो एंटीना की साइज जो है, वो जो मैसेज सिग्नल का वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल होना चाहिए, प्रॉपर वो टाइम डिटेक्शन के लिए। नहीं, जैसे मान लो हमने इस तरह का सिग्नल कोई भेजा, इस तरह का सिग्नल कोई भेजा ऐसे, तो जो वेवलेंथ है इस साइनोसॉइडल वेव का, मान लो कोई हमारा मैसेज सिग्नल है, हम उसको ऐसे लिखते हैं मैसेज सिग्नल। टाइम के साथ वेरी करता है हमारा सिग्नल, तो हम इसको मान लो ऐसे लिख लिए हम AM sin ओमेगा MT। ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, इसको हमें मॉड्यूलेट करके भेजना है। तो जो रिसीवर है वहां जहां रिसीव करना है इसको,
तो रिसीवर का जो एंटीना है उसकी साइज इस वेवलेंथ इस वेव के वेवलेंथ के कंपेरेबल होनी चाहिए फॉर प्रॉपर डिटेक्शन। प्रॉपर डिटेक्शन के लिए इसके वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए जो हम सिग्नल भेज रहे हैं। तो मान लो हमने मॉड्यूलेट नहीं किया सिग्नल को, हम 20 किलोहर्ट्ज का हमारा सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी मान लो 20 किलोहर्ट्ज है हमारे सिग्नल की, और हम इसको भेज रहे हैं और हमें ये बताना है कि इसके लिए कितना बड़ा एंटीना चाहिए रिसीविंग एंड पे। तो मैंने बोला कि लगभग लैम्डा जो इस फ्रीक्वेंसी का जो लैम्डा है उसके कंपेरेबल आपको वहां रिसीविंग एंटीना चाहिए। तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकालिए तो लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आती है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट बाई 20 किलोहर्ट्ज, 20 × 10⁻3। कितना मीटर, कितना हो गया जरा देखो तो, ये हो गया 3 × 10⁵ बाई 20, नहीं तो ये हो गया ऑलमोस्ट 15 × 10⁻3 मीटर। ये देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर। यानी अगर आप 20 किलोहर्ट्ज का अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, अब देखो एक फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती है मैसेज में, एक बेस बैंड होता है, एक बैंड होता है, बट हमने कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब आपको 15 किलोमीटर लंबा या 15 किलोमीटर डायमेंशन का आपको एंटीना चाहिए, इतना ऊंचा एंटीना या इतने डायमेंशन का। ये प्रैक्टिकल नहीं है। 15 किलोमीटर का एंटीना कौन बना सकता है यार, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये सोचो, इसलिए एंटीना की साइज प्रैक्टिकल हो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। अब सोचो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 1 मेगाहर्ट्ज हमने मॉड्यूलेट करके जो हमारा सिग्नल है ये 20 किलोहर्ट्ज के बजाय हमने इसको 1 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया, 1 मेगाहर्ट्ज में। अगर मेगाहर्ट्ज हो जाएगा तो देखो क्या होगा, एंटीना की साइज क्या होगी। अगर हमने इस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करके मान लो हमने 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बना ली, 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 मेगाहर्ट्ज अगर बना ली तो इसका वेवलेंथ कितना आएगा, 3 × निकालो। अगर 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसका वेवलेंथ कितना आएगा, 3 × 10⁸ बाई 1 मेगाहर्ट्ज 10⁶। ये कितना आ गया, 300 मीटर। 300 मीटर के आसपास का एंटीना पॉसिबल है। और एक्चुअली लैम्डा अगर एंटीना की साइज है तो परफेक्ट है। λ/4 तक से भी काम चल जाता है, यानी एंटीना की साइज एटलीस्ट λ/4 होनी चाहिए। तो 300/4 75 मीटर का एंटीना होता ही है। आपने देखा होगा टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन में एंटीने होते हैं वहां पे चौड़े चौड़े, नहीं उस डायमेंशन के, तो वो 75 मीटर का एंटीना पॉसिबल है। तो सोचो कि अगर मॉड्यूलेट नहीं करोगे तो आपको, अगर ये 15 किलोमीटर का एंटीना है, अगर λ/4 भी आपने रखा तब भी वो 3-4 किलोमीटर का एंटीना हो जाएगा, वो फिजिबल नहीं है। तो दूसरा क्या है कि एंटीना के साइज को प्रैक्टिकल फिजिबल करने के लिए भी आपको मॉड्यूलेशन की जरूरत होगी। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो यू विल रिक्वायर अ वेरी लार्ज इनप्रैक्टिकल एंटीना जो पॉसिबल नहीं है। समझ गए आप कि क्यों हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत हो रही है। अब क्या है, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। अब जो पावर है ना वो भी धीरे धीरे ना डिक्रीज करने लगता है। जैसे पावर जो हम एंटीना का जो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना है वो लेंथ ऑफ एंटीना बाय वेवलेंथ ऑफ दैट मैसेज के प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज पावर रेडिएटेड बाय एंटीना
ट्रांसमिटिंग एंटीना या ये है। तो देखो अगर एल फिक्स कर लिया जाए, एल फिक्स कर लिया जाए तो लैम्डा ज्यादा है तो पावर कम होने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं, लो लैम्डा के सिग्नल को हम रेडिएट करते हैं, जिससे पावर एक इफेक्टिव बना रहे या एक एवरेज बना रहे, बहुत कम ना हो। अगर आप लो मैसेज का कोई सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल भेजेंगे तो लैम्डा ज्यादा हो जाएगा उसका, तो पावर जो रेडिएटेड है वो कम हो जाएगा, अगर एंटीना का लेंथ आपने फिक्स किया है तो। नहीं तो इसके लिए भी आपको जरूरत होती है कि आप मॉड्यूलेशन से अपने मैसेज के सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें, इसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ रीजंस हैं आपके लेवल में जिससे हम मॉड्यूलेट करके ही सिग्नल को भेजते हैं। समझ गए आप? तो आपने दो चीजें सीख ली कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, नहीं, एंड इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मॉड्यूलेशन में हम करते क्या है, उसके बेसिक सिग्नल्स क्या है, और वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकल है ये, नहीं, थोड़ा मैथमेटिक्स हल्का क्लास 10th लेवल का आप देखेंगे। तो ये तीन चीजें आप नोट भी कर लेंगे, आप ये चीजें नोट कर लेंगे, ये वाला कि मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन देखो ये इस तरह का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सारा एक फिगर आपको बनाना होगा। ये कैरियर वेव, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है कैरियर वेव की, और ये आपका मॉड्यूलेटिंग वेव है, देखो लो फ्रीक्वेंसी, और ये मॉड्यूलेटेड रिजल्ट आपने जो मॉड्यूलेट किया है उसका, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। दिख रहा है आपको? तो अगर बोर्ड में तो है नहीं इस बार, अगर आपको कुछ लिखना हो तो इसके बारे में इस तरह से डायग्राम भी बनाया जा सकता है। नहीं, हमारा मैसेज सिग्नल, कैरियर वेव, दोनों को हमने मिला के ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनाया, इसको हम भेजते हैं चैनल में, ये चैनल में जाता है, ये चैनल में प्रोपगेट होता है। ये हमारा अपना मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी, हम बाहर से इसको लेते हैं, नहीं, इसको हम जनरेट करते हैं और उसके बाद ये ऐसे होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी वही होता है, फेज मॉड्यूलेशन भी होता है, नहीं। तो जो एक सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नहीं, जैसे देखो, हाँ, तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि मॉड्यूलेशन में हम करते क्या है। इट्स लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज माउंटेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव सिग्नल टू प्रॉपर प्रोपगेशन इन ए चैनल, so that प्रोपगेशन अच्छे से हो पाए। इसके लिए ये लेमन में आपको बता दिया, अगर डेफिनेशन आपको लिखना है तो यू कैन नोट इट डाउन। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव, जो कैरियर वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी की थी उसके, अब आप एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका मैसेज सिग्नल है, जो बेसमेंट सिग्नल है, उसके फ्रीक्वेंसी को या आप एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर आपका मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लिया आपने कोई ऑडियो क्लिप दिया तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अब दूसरे वेव को आपके ऑडियो क्लिप वेव के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। समझ रहे हो आप? आपके मान लीजिए आप ही के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमने मॉड्यूलेट कर दी या चेंज कर दी, उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो मैसेज ही डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं, मैसेज ही डिस्ट्रॉय, जैसे मैंने बोला, तो ये फ्रीक्वेंसी वगैरह ये यूनिक है, इसे चेंज कर दोगे तो मेरी आवाज रहेगी ही नहीं, कुछ और हो जाएगा वो। तो हम जो बेसबैंड सिग्नल है या जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो कैरियर वेव है जो हमने बाहर से लिया है उसको माउंट करने के लिए उसके फ्रीक्वेंसी या उसके एम्पलीट्यूड या उसके फेज को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू और बेसबैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए,
जैसे मान लो हमारा एक कैरियर क्या है, कैरियर वेव है, कैरियर वेव सिग्नल, मैं इसको सीटी लिख रहा हूं, कैरियर वेव सिग्नल या कैरियर सिग्नल, ये इस तरह से है, मान लो ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस पाई। सबको पता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 5 इनिशियल फेज है, ये एम्पलीट्यूड है। ये ऐसा तो आप जानते हैं ना, इस तरह का इक्वेशन कंफर्टेबल है आप सब लोग इस तरह के इक्वेशन से? बस, तो ये हमारा मान लो कैरियर सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी का, और एक हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको हमें भेजना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं ले रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहा हूं मैं, ये हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको हमें मॉड्यूलेट करना है, और ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है। इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। This message signal is also called modulating signal, modulating signal and और बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल दोनों को मिला देते हैं, और जो फाइनली जो सिग्नल आता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये देखो, ये है हमारा बेसबैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देखो लिखा हुआ है, इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। ये है हमारा कैरियर वेव, और ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये है कैरियर सिग्नल और कैरियर वेव। ये हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ये जनरली लो फ्रीक्वेंसी का होता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देते हैं, ये नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। कहां गया? यस। अब देखो, ये इसमें तीन कैरेक्टर, ये इसका क्या है, ये एसी, ये इसका क्या एम्पलीट्यूड है, ये फेज है, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम अपने मैसेज सिग्नल को तीन तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, यानी तीन पैरामीटर हैं इसके। किसी भी सिग्नल के तीन पैरामीटर होते हैं जनरली, एक तो उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज। तो तीन तरह का मॉड्यूलेशन पॉसिबल है, तीन तरह का मॉड्यूलेशन पॉसिबल है। जैसे एक तो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन में मैंने बताया कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक को कैरियर वेव के कैरेक्टरिस्टिक को, अब तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी वेव के, सिग्नल वेव के, एक तो उसका एम्पलीट्यूड, दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी और फेज। तो इन तीनों पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल और अकॉर्डिंग टू आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो तीन तरह के मॉड्यूलेशन पॉसिबल हैं। अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं कैरियर वेव के, हम ये सारे चेंजेस कैरियर वेव में करते हैं। कैरियर वेव को हम चेंज कर रहे हैं, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे इन अकॉर्डेंस विथ और मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। और अगर हम कैरियर वेव के फेज को अगर हम चेंज करें अकॉर्डिंग टू और ये बेसबैंड सिग्नल के फेज के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन। तो तीन तरह के मॉड्यूलेशन है, आप नोट भी कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। तीन तरह का मॉड्यूलेशन, और क्यों तीन तरह का हुआ मैंने आपको बताया डिटेल में।
ये दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन और भी मॉड्यूलेशन है, बट हम अभी तीन ही पे बात करेंगे। और डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम थोड़ा करके देखेंगे, वेव को मिलाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव में जनरेट है या रिटेन है। ठीक है, आपके घरों में आपने देखा होगा ना, मॉडेम लगा होता है इंटरनेट में। मॉडेम, मॉडेम सुना है सबने? मॉडेम, मॉडेम सुना है आप लोगों ने? मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये जो आप इंटरनेट यूज करते हैं इस तरह से, तो मॉडेम होता है। वो पहले सिग्नल कोई आता है तो उसको, मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा तो मैसेज को मॉड्यूलेट करेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर वहाँ डीमॉड्यूलेट होगा, फिर वो रिसीव होगा। तो ये मॉडेम में क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर नहीं, ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटर लगा होता है और रिसीवर में डीमॉड्यूलेटर लगा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और हमने देखा कि तीन तरह का मॉड्यूलेशन हमें पढ़ना है, स्पेशली तीन तरह का मॉड्यूलेशन हमें पढ़ना है। तो हम बात करते हैं पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। किसकी बात करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जैसे देखो, जैसे मैंने बताया कि हमने एक कैरियर वेव ले लिया और उसको हमने ऐसे लिखा, ए सी साइन ओमेगा, सी मतलब कैरियर, टी प्लस फाइव, ये हमारा कैरियर वेव है। इसी पे हम अपने मैसेज सिग्नल को या मैसेज वेव को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम माउंट करेंगे या मॉड्यूलेट करेंगे, ऐसे लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव बनेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा, वो देखो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे बन रहा है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल एसी, नहीं देखो, एसी प्लस ए एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा सी टी, इस तरह से ये मॉड्यूलेट होता है, इस तरह से मिल जाता है। आपको सिंपली इसको ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स के पीछे नहीं पड़ना है कि ये कैसे हो गया। आप अगर पढ़े होंगे दो वेव का एम्पलीट्यूड का इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वेव की तरह आपको याद आएगा, वरना आपको सिंपली ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना, आपको ये इक्वेशन सिंपली ध्यान रखनी है। ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। ये तीनों लाइन आप नोट कर लीजिए, तीनों लाइन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यस, अब देखिए, अब ये इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसी को। ये हो गया ए सी 1 प्लस ए एम बाई ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। सिंपली मैंने इसको ऐसे लिख लिया, नहीं देखिए, नोट करते रहिए आप। अब देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब जो ये है ना, ए एम बाई ए सी,
इसको हम म्यू कह दे रहे हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसका एक नाम रख देते हैं, ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का रेशियो, दिस इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आपको ध्यान रहना चाहिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। दिस इज रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर वेव सिग्नल। ठीक है, क्लियर। और ये जनरली लेस देन और 1 रहता है, 1 से ज्यादा हो जाएगा तो डिस्टॉर्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? डिस्टॉर्शन होने लगता है। डिस्टॉर्शन होता है अगर 1 से ज्यादा हो जाए। 1 से ज्यादा का मतलब कि दोनों की एम्पलीट्यूड बराबर हो, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अगर बराबर है तो फिर क्यों मॉड्यूलेशन करेंगे आप, तो फिर ये डिस्टॉर्शन होने लगता है। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अब देखो, अब क्या होगा, ये नोट कर लिया आप सब लोगों ने, नोट कीजिए इसको, सारे लोग नोट कीजिए। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन 1, और अगर 1 से ज्यादा हुआ तो डिस्टॉर्शन होने लगता है। फिगर या आपका एग्जैक्ट वे में कैरियर वेव या जो मैसेज सिग्नल है वो एग्जैक्ट वे में रिसीव नहीं होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। अब देखो मैं इसको लिखता हूं, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये है अब ऐसे ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी, म्यू इसको मैंने म्यू लिख दिया, म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी, ये हमारे पास आ गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल ए सी साइन ओमेगा सी टी कैरियर वेव एज इट इज प्लस म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स लगा के जरा आप नेक्स्ट स्टेप लिखिए तो सिंपल ये फॉर्मूला क्या है, ऐसे देखो, साइन ए साइन बी टाइप का है, ये साइन ए साइन बी, ये होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सिंपल हाई स्कूल वाला फॉर्मूला इसमें जरा लगा के और नेक्स्ट स्टेप लिखो। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है मैथमेटिक्स का, सिंपली यही वाला यहां अप्लाई करके जरा लिखो तो नीचे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये देखो, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस 1/2 म्यू ए सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा टी माइनस 1/2 म्यू ए सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ, ये हो गया। अब देखो जरा मैं इसको फिर से अच्छे से लिखता हूं, नहीं यही हमारे काम की चीज है, इसी के लिए हमने इतनी मेहनत की है, यही हमें याद रहना चाहिए, यही हमें याद रहना चाहिए कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या, उसका क्या फॉर्मेट होता है, और इसमें हम फ्रीक्वेंसीज और ये सारी चीजें एग्जाम में पूछते हैं, इसीलिए हमने इसको नोट किया है, इसीलिए हमने इसको डेराइव करके निकाला भी है। तो मैं फिर से यहां लिखता हूं, मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल,
दिस इज ए साइन AC साइन ओमेगा सी टी प्लस, दूसरे कलर से मैं लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए, प्लस 1/2 म्यू AC कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी प्लस, नहीं माइनस 1/2 म्यू AC कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ये हमारा मॉड्यूलेटेड वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं देखिए, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी, 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज इस वेव में है, मॉड्यूलेटेड वेव में है। तो कौन कौन सी है ये? अब म्यू क्या है आप समझ गए, म्यू इज इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो जो फ्रीक्वेंसी रिटेन होती है, फ्रीक्वेंसी रिटेन होती है जो मॉड्यूलेटेड वेव में, वो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो अगर आप एक ग्राफ बनाएं फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड्स का, इस तरह से होता है, देखिए ये है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये है ओमेगा सी, और ये है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये है म्यू AC और ये है AC। ये ग्राफ भी आपको पता रहना चाहिए ना, ये है ये फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा सी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की कितनी है? ओमेगा सी प्लस, ये बैंड फिल्टर है, नहीं ये फिल्टर की तरह होता है, इसमें फिल्टर भी होते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लेंगे, नहीं, और इससे आप बैंडविड्थ भी निकाल सकते हैं, समझ गए आप? तो मान लो जैसे क्वेश्चन आया कि मॉड्यूलेटेड वेव में क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है? तो नहीं होती है। मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछा, नहीं कि मैं मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नोट कीजिए जरा तो प्लीज। इसको नोट कर लिया सबने? इसको नोट कर लिया क्या सबने? ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसको बताइए, फिर मैं और चीजें को डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन ये है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल will have frequency मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल हैव फ्रीक्वेंसी। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, पहला ऑप्शन है ओमेगा सी, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा एम, तीसरा ऑप्शन है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और चौथा ऑप्शन है
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। बताइए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल हैव फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसीज, कौन सा सही है इसमें से? विच वन यू थिंक इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? विच ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन? केवल ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बाकी ये तीनों फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने ये क्यों बताया कि आपको ये पता चल जाए। अगर हम बेसबैंड की बात, बैंडविड्थ की बात करें, अब देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, अपर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं? हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। कैसे बैंडविड्थ निकालते हैं? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो दिस, ये बैंडविड्थ हो गया। This is bandwidth of signal. This is lower signal, lower frequency. This is upper frequency. तो आपको समझ में आ गया, ये पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन में जरा लाया हूं, देखिए जरा, तो आप लोग कर पा रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और मैं देखता हूं कितने लोग समझ पाए हैं मेरी बात को। देखो जरा, तो ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन का कैसे रहेगा, मैंने तो आपको बताया, तो वो आप लैंग्वेज आप नोट कीजिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज, तो आपके पास क्या हो गया? ओमेगा एम की वैल्यू पता चल गई, 10 किलोहर्ट्ज, एंड पीक वोल्टेज 10 वोल्ट्स ना। पीक वोल्टेज जो आप ए सी साइन ए एम साइन ओमेगा टी ऐसे लिखते हैं ना, ए एम साइन ओमेगा टी, तो ये है 10 वोल्ट। इज यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 20 वोल्ट्स। डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, द साइड बैंड्स प्रोड्यूस्ड। तो ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इन्हीं को हम साइड बैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड बैंड्स। साइड बैंड्स, कोई भी मैसेज एक बैंडविड्थ होगी, उसमें एक पर्टिकुलर कोई ऐसा सिंगल फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, सारे मैसेज या सारे सिग्नल का एक बैंडविड्थ होता है। तो ये साइड बैंड क्या निकले, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये साइड बैंड्स है। तो जरा आप बताइए, तो क्वेश्चन कर पा रहे हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल दीजिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? ए सी बाई, नहीं, उल्टा लिख दिया क्या, ए एम बाई ए सी। तो ये देखो, जो कैरियर वेव है 20, यानी उसका एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट्स है और इसका 10 वोल्ट्स है, तो ये क्या हो जाएगा 10/20। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो 1/2 आ गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1/2। साइड बैंड बताओ, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। साइड बैंड जरा बताइए आप, तो साइड बैंड वही होंगे। देखो
ये है 10 किलो हर्ट्ज, और ये क्या है, ओमेगा एम कितना है 10 किलो हर्ट्ज, और ओमेगा सी कितना है 1 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज यानी 1 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। यूनिट आप सेम कर लेंगे और ऐड कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। तो आपने पूरा समझ लिया कि हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अगर मैं कहूं कि ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो ट्रांसमीटर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ट्रांसमीटर में क्या होगा। अब हमारा एक मैसेज सिग्नल ऐसे है, इसको हमने दिया, तो ये मान लो पूरा ट्रांसमीटर है। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो पहले ये मॉड्यूलेटर होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, एक डिवाइस होती है, स्क्वायर लॉ डिवाइस, एक डिवाइस होती है जो मॉड्यूलेट करके देती है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है। फिर यहां पे एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन होता है, तो हटा देते हैं, यहां पे एम्पलीफायर लगे होते हैं, एम्पलीफायर, और फिर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना को देते हैं। ये है ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये एक तरह से ये मैसेज सिग्नल, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, फिर एम्पलीफायर, तो यही ट्रांसमीटर है, इसी को हम ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, अब सोचो रिसीवर में क्या होगा, सिग्नल रिसीव करेंगे, वहां डीमॉड्यूलेटर होगा, फिर एम्पलीफायर होगा, फिर कुछ फिल्टर्स होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, IFG, वो सब होते हैं, उसके बाद आपको सिग्नल मिल जाएगा। तो जो बेसिक ब्लॉक है आप तो समझ गए, मैसेज हमने दिया, एम्पलीट्यूड वगैरह मॉड्यूलेशन हुआ, फिर ये ट्रांसमिट हो गया। रिसीवर का भी आप ऐसे ही बना लेंगे, खुद से बनाएंगे। रिसीवर में क्या हो जाएगा, यहां मैसेज रिसीव होगा, फिर एक डीमॉड्यूलेटर लगा होगा, नहीं मैसेज को डीमॉड्यूलेट करेगा तभी तो वो समझ पाएगा कि क्या है, उसके साथ तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव्स भी है, तो फिर एक डीमॉड्यूलेटर लगा होगा और वहां से वो मैसेज सिग्नल रिसीव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग। ठीक है, आप मॉड्यूलेशन आप समझ गए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा और आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, और एक दो चीजें जो आपको खुद से पढ़नी है, उसमें मैं बहुत कुछ नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं बस आपको यहां पे इंडिकेट कर दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का EM प्रोपगेशन जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोपगेशन होता है, उसमें हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी बहुत रोल है। नहीं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जैसे हम कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, तो हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, इस पे बेस्ड 3 तरह के वेव्स होते हैं। पहले ग्राउंड वेव होता है, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने जा रहा हूं उसके। ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, नहीं बहुत सारे आयनोस्फेयर, टॉपोस्फेयर, बहुत सारे है, वो डिटेल में आप पढ़ेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, उसमें मुझे कोई नहीं बताना है बहुत ज़्यादा। तो उससे ये जो प्रोपगेशन होता है वेव का, उसका भी फर्क पड़ता है। तो जो ग्राउंड वेव है ना, जनरली वो 2 से 3 मेगाहर्ट्ज तक होता है, और फिर अप टू 40 मेगाहर्ट्ज तक ये जो होता है वो स्काई वेव में होता है। ये मैं रेंज लिख दे रहा हूं। और ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज
ये होता है स्पेस वेव में, स्पेस वेव में होता है। इस तरह का आप खुद से अपने बुक से पढ़ लेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता देंगे। और स्पेस वेव में जैसे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है स्पेस वेव में, जैसे देखो स्पेस वेव में क्या, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। यानी अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और यहां से वेव ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसके साइट में अगर कोई रिसीविंग एंटीना है तभी वो उसको रिसीव करेगा, वरना नहीं करेगा। यहां पे रिसीविंग नहीं होगी। तो जैसे हमारे अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से दिक्कत आती है। जैसे मान लो कि इस तरह से है हमारा अर्थ ऐसे ना, और यहाँ पे हमने एक एंटीना ऐसे h हाइट का लगा रखा है, ट्रांसमीटर नहीं, और यहाँ पे रिसीवर है, तो ऐसे लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये इसको हम ये डी ट्रांसमिशन बोलते हैं, और इसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये यहां तक ट्रांसमिट, ये डिस्टेंस इतनी होती है। और जो ये रिसीविंग एंटीना, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग, तो ये डिस्टेंस ये होता है, और जो ये डिस्टेंस होता है वो होता है dr इज इक्वल टू 2r/ht। तो ये टोटल ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच अगर टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये होता है 2r/ht प्लस 2r/h HR। रिसीविंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, R इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये एंटीना के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले हैं मैथमेटिकल, ये आप याद कर लीजिएगा। दिस इज यूज्ड इन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इन स्पेस वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम। और आप कैपेबल हैं कि अब सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लें खुद से। तो जितने भी ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस हैं जेई के, नीट के, आप ट्राई करेंगे, वो पर्याप्त हैं, वो सफिशिएंट हैं। और आप जब ट्राई कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं तो ये जानता हूं, एक कंफर्ट लेवल आपको मिलेगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।